बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रहम टीवी के प्रोग्राम कशकोल मार्फत में मैं आपका मेज़बान एस.एम. असद हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हमारा दीनी, इल्मी और रूहानी उलूम पर मबनी है और ये प्रोग्राम आप हर ट्यूसडे और थर्सडे की शाम 7 से 8 बजे के दरमियान ईस्टर्न टाइम पे लाइव मुलाहिज़ा फरमाते हैं और इसमें आप हमारे साथ होते हैं अपनी कॉल्स के साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट आप हर मंडे और वेडनेसडे की शाम 7 से 8 बजे ईस्टर्न टाइम पे भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हमारा 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे मबनी है। पहला हिस्सा अनमोल मोती, जिसमें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात व वाक़यात और उस हवाले से आपकी जो उलझनें होती हैं उस हवाले से बात करते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा शुबे का इज़ाला। शुबे के इज़ाले में हम दुश्मनान इस्लाम जो मुख्तलिफ़ मफरूज़ात हमारे लोगों के दरमियान फैलाते हैं, जिसकी वजह से लोग बेदीनी का शिकार होते हैं, उसको ज़ेर मौज़ू लाते हुए उसका सद्देबाब किया जाता है। और तीसरा सेगमेंट हमारा लताइफ़ इल्मी, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं तारीख़ के झरोकों से कुछ ऐसे हालात व वाक़यात जो कि अक़ली और मंतक़ी दलाइल पर मबनी होते हैं और उसको हम सुनते हुए ज़ेर मौज़ू लाते हुए आज के दौर में, आज की अपनी ज़िंदगियों में हम अपनी इस्लाह करते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दौरे हाजिर के हर दिल अज़ीज़ और महबूब शख्सियत, दीनी, इल्मी और रूहानी उलूम के माहिर जनाब मुफ्ती आज़म अमेरिका, शेख अल हदीस मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आखुंद साहब दामद बरकातुहुम आलिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद हमारे रहम टीवी के प्रोग्राम कशकोल मार्फत में। बहुत शुक्रिया हज़रत जी, रमज़ान का मुबारक महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा जो है वो पाया, तकमील को पाया। और अब भी हम माशाल्लाह अल्लाह ताला से हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें पूरा महीना उसी बरक़ात, उसी फ़जीलत के साथ और उन्हीं इबादत के साथ हमें देखना नसीब फरमाए। तो हज़रत जी, ये फ़रमाइए कि दूसरे अशरे के हवाले से आप वो क्या ऐसी नायाब नसीहत हैं या मसनून इबादत हैं जो आप हमारे नाज़रीन को बताएँ ताकि वो इससे फ़ैज़ हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। इसमें शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा मुकम्मल हुआ। ज़ाहिर है कि जैसे कि हदीस में आता है कि रमज़ान का पहला अशरा अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा इत्क़ुम मिनन नार है। तो गोया कि इस तरतीब से ये तीनों अशरे मुकम्मल होते हैं। और हकीकत यह है कि ये सिलसिला रजब से गोया कि शुरू होता है, क्योंकि हदीस में आता है कि रजब शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है, व शाबान शहरी, और शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान शहर उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। चुनांचे अजीब बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दिनों की और इन महीनों की फ़जीलत का मदार एक रात पर रखा है। चुनांचे रजब के महीने में एक रात ऐसी रख दी कि जिसकी वजह से उस पूरे महीने को फ़जीलत और मंजिलत हासिल हो गई, और वो लैलतुल मेराज है, यानी मेराज की रात। चुनांचे मशहूर रिवायत के मुताबिक 27 रजब जो है वो मेराज की रात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो इसी जिस्म जान के साथ बेदारी की हालत में गया कि वो बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक और बैतुल मुक़द्दस से जो है आसमान दुनिया तक, फिर आसमान दुनिया से अर्श मुअल्ला तक का सफ़र किया और सर की आँखों के साथ अल्लाह तबारक व तआला के दीदार किया। तो ये मेराज की रात जो है वो रजब में पेश आई। फिर शाबान के अंदर एक रात रखी जिसको लैलतुल बरात कहते हैं, शब बरात। उस एक रात की वजह से शाबान के महीने को अल्लाह ने फजीलत अता कर दी। और रमज़ान में एक रात रखी लैलतुल क़दर, उस एक रात की वजह से पूरे रमज़ान के महीने को फजीलत मंजिलत मिल गई। तो गोया कि रात को अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियाद बनाया। और अजीब बात यह कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दिन रात में असल रात है। जो सूरह यासीन की जो आयत है वो आयतुल्लहुमुल लैलु नस्लखु मिनन नार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, कि ये रात जो है ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है उन कुफ़ार मुशरिकीन के लिए। एक बहुत बड़ी ये निशानी है इंसानों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ऊपर से जब दिन की जो है वो खाल को खींच लेते हैं, यानी कि दिन का खौल हटा देते हैं, फ़इज़ा मुज़लिमून, फिर वो लोग अंधेरे में रह जाते हैं। तो गोया कि वो खौल ये आर्जी है, दिन इसको हटा दिया जाता है, रात निकलती है, तो रात असल है। बेशक। तो रात ही में अल्लाह तबारक व तआला का जमालियाती रंग आता है
और अल्लाह तबारक व तआला रात के अंदर अपने बंदों की सुनते हैं और उस सजदों में गिर के अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं। चूँकि रमज़ान के अंदर ये फजीलत है कि इसके दिन और रातों को दोनों को अल्लाह ने बराबर रखा है, कि दिन और रात के अंदर बराबर की फजीलत है। जैसे रात में अल्लाह तबारक व तआला का जमालियाती रंग होता है, ऐसे दिन के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला का जमालियाती रंग होता है और बंदे अल्लाह तबारक व तआला को मनाते हैं। बेशक। और ये बात आप जानते हैं कि ये रमज़ान का महीना सब्र का महीना है, और सब्र का माना रुकना। और सब्र की 3 किस्में हैं। एक है सब्र अनिल मासियत, गुनाहों से रुकना। एक है सब्र अला ताअत, नेकियों पर ठहरे रहना, उस पर रुके रहना। और तीसरा सब्र अनिल मुसीबत, सब्र अल मुसीबत, मुसीबत पर सब्र करना। ये 3 किस्में सब्र की, और रमज़ान के महीने में ये तीनों अक़साम जो है वो इंसान पूरी करता है। बेशक। चुनांचे गुनाहों से अपने आप को बचाता है तो सब्र अनिल मासियत करता है, और सब्र ताअत भी करता है, नेकियों पर जमा रहता है, रोज़ा रखता है, रात को तरावियाँ पढ़ता है, नमाज़ें, तिलावत, ज़िक्र अज़कार सारी पाबंदी से करता है, तो सब्र ताअत भी करता है। फिर सब्र अलल मुसीबत भी है कि ज़ाहिर है कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो उस पर ज़ाहिर है कि भूख प्यास की वजह से जो एक उलझन, जो तकलीफ़, जो झुंझलाहट आती है, उस पर सब्र करता है। अगर सामने वाला कोई जो है बेतमीज़ी करता है तो उस पर सब्र करता है। आज हदीस में फरमाया कोई लड़े तो कह दो कि इन्नी साइम, मैं रोज़ेदार हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये खालिस सब्र का महीना, और इस सब्र ही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के रोज़ेदारों को ये मुकाम अता कर देते हैं कि हदीस में आता है कि मेरी उम्मत के रोज़ेदारों को 5 इनाम दिए जाते हैं कि जो पहली उम्मतों में से किसी को नहीं दिए गए। पहला इनाम ये कि मेरी उम्मत के रोज़ेदार की मुँह की बू ये मुश्क से भी ज़्यादा महबूब है अल्लाह तबारक व तआला को। सुभान अल्लाह। और दूसरा इनाम ये कि इस महीने के अंदर जो है वो इन रोज़ेदारों के लिए जन्नतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बेशक। और कह दिया जाता है कि अनकरीब ये लोग अपनी दुनिया की मुशक्क़तें हटा के ये तेरे अंदर दाखिल होने वाले हैं। और तीसरा जो है जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और चौथा ये मरदुत शयातीन, सर की शयातीन जो उनको कैद कर दिया जाता है, जंजीरें डाल के जकड़ दिया जाता है। और जो 5वां जो इनाम ये दिया जाता है कि फरमाया कि समंदरों के अंदर रहने वाली मछलियाँ और इसी तरीके से जो है वो चींटियाँ बिलों के अंदर ये इस रोज़ेदार के लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। और एक इनाम ये दिया जाता है कि आखिरी रात जो रमज़ान की है उस रात में अल्लाह तबारक व तआला सारे रोज़ेदारों की बख्शिश कर देते हैं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये जो रात है ये रात लैलतुल क़द्र है? अब फरमाया कि नहीं, लैलतुल क़द्र नहीं है, बल्कि जब मज़दूर अपनी मज़दूरी के काम से जो फ़ारिग हो जाए तो उसको मज़दूरी दे दी जाती है। लिहाजा रोज़ेदारों की मज़दूरी उनकी बख्शिश है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला सबको बख्श देते हैं। बेशक। तो इस अंदाज़ से ये 5 इनाम उनको दिए जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि रोज़ेदारों के लिए जन्नतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के अंदर ये रोज़ेदार तो जो दुनिया में रह रहे हैं, जन्नतों के दरवाजे खोल भी दिए गए तो इनको क्या बेनिफिट है? बेशक। फ़ायदा इनको क्या है? सही बात। वहाँ दरवाजे खोलें, या ये कि जहन्नुम के दरवाजे अगर बंद कर दिए गए तो इससे इनको क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। तो इसका जवाब मुहद्दिसीन ये देते हैं कि एक मतलब तो ये है कि बतौर एज़ाज़ के उनको दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि देखो ये जन्नतों के दरवाजे हमने खोल दिए, जब तुम ये मुशक्क़ती बातों की पूरी करके हमारे पास आओगे तो ये जन्नतें तुम्हारे लिए हाजिर हैं। हाँ। और इसी तरीके से जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मतलब दुनिया के अंदर जब तुम इस रमज़ान की जहन्नुम को बर्दाश्त करते हो, क्योंकि रमज़ान रमज़ से है, रमज़ का माना जलाना, तो इंसान जब रोज़ा रखता है तो आप महसूस करते हैं अंदर एक जलन महसूस होती है, क्योंकि पानी नहीं पी रहा इंसान, खा पी नहीं रहा, तो अंदर इंसान को एक जलन महसूस होती है। ये जलन जहन्नुम की जलन का बदल है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में जहन्नुम की आग इस पर जो ठंडी कर देते हैं। तो गोया कि जहन्नुम के दरवाजे बंद करके अल्लाह ने इशारा कर दिया तुम ये जलन बर्दाश्त कर लो तो कल जब हमारे पास आओगे तो जहन्नुम की जलन तुम्हें नहीं लगेगी। बेशक। इसलिए और दूसरा माना मुहद्दिसीन ये देते हैं कि इसका मतलब ये है कि असल में जन्नत से मुराद अल्लाह की रहमत है, क्योंकि जन्नत असल में अल्लाह की एक मुजस्सम रहमत एक चीज़ है, रहमत का मुजस्सम एक सरापा है जन्नत। तो जन्नत के दरवाजे खोलने का मतलब है कि अल्लाह ताला दुनिया में इस बंदों पर अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, चाहे जो दुनिया में इन पर नुज़ूल रहमत होने लगता है। बेशक। और जहन्नुम के दरवाजे बंद करने का मतलब ये है कि जहन्नुम से मुराद लानत, तो अल्लाह की लानत की मुजस्सम शक्ल जहन्नुम है,
तो दुनिया में जहन्नुम का मतलब यह है कि लानत के जो दरवाजे इन बंदों पे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब नेकियों में लगते हैं, अल्लाह अल्लाह में लगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इन पर लानत के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब अल्लाह इन पर लानत नहीं होने देते, बल्कि अपनी रहमत का नुज़ूल इन पर करते हैं। सुभान अल्लाह। तो दुनिया में इनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलने लग जाता है, जिसको अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम से ताबीर किया। बेशक इस अंदाज से इंसानों को मिलता है। बहुत अच्छी बात है हज़रत जी, बहुत अच्छी आपने ईमान अफरोज़ मैं समझता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपने दी, और उसमें यकीन मानिए कि मेरे भी जहन में कुछ ऐसे सवाल उठ रहे थे जो मैंने सोचा कि मैं किसी वक्त आपसे पूछूं, लेकिन आज देखिए मौका मिला कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं पूछ सका आपसे। अच्छा हज़रत जी, ये लैलतुल क़द्र के हवाले से आप फरमाइएगा कि इसमें हम ये जानते हैं कि मलाइका का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं, पहले आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं। तो इस हवाले से हम आपसे बात करते हैं, लेकिन इस वक्त खुशनसीबी से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो पहले हम कॉल ले लिए चलते हैं। तो आइए कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पे हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है जी। आई थिंक मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है, तो हम अपने सवाल की जानिब चलते हैं। तो हज़रत जी, उस बारे में प्लीज़ आप हमारे नाज़रीन को कुछ नसीहत फरमाइए कि लैलतुल क़द्र में जो हम ये सुनते हैं, तो इसके बारे में हक़ाइक़ क्या हैं और मंतकी दलाइल क्या हैं? असल में बात यह है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका से जब कहा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं कि ज़मीन में अपना एक नायब बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने एतराज़ किया था कि अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि आप ज़मीन में एक ऐसी शख्सियत को खलीफा बना रहे हैं कि जो ज़मीन में खून रेज़ी करेगा, फ़साद फैलाएगा, तेरे कानून तोड़ेगा, उसको आप खलीफा बना रहे हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। गोया कि हम अहल हैं इस बात की कि आप हमें अपना नायब बनाइए, आप इंसान को ना बनाइए तो फ़साद और खून रेज़ी करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो चीज़ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। इसमें इशारा कर दिया था इस बात की तरफ कि ये इंसान बावजूद इसके कि इंसान के अंदर मैंने क़ुव्वत हवाइया रखी है, सरकशी का मादा रखा है, क़ुव्वत ग़ज़बिया रखी है, गज़ब और गुस्सा रखा है जिससे क़त्ल व गारतगरी करता है, क़ुव्वत शाविया रखी है, ख्वाहिश इसके अंदर रखी है, शहवत बतनियाँ खाने पीने का तकाज़ा इसमें रखा है, शहवत फ़र्जिया शर्मगाह का तकाज़ा रखा है जिससे मेरे कानून को पामाल कर सकता है, ये मेरे उसूलों को तोड़ सकता है, मुझे सब पता है। लेकिन उसके बावजूद मेरे जो मुखलिस बंदे होंगे उनको जब मैं दस्तूर हयात दूंगा, उस दस्तूर हयात को जब पूरा करेंगे तो वो तुमसे भी आगे बढ़ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो नफ्स की गर्दन के ऊपर पाँव रख के, दूसरा पाँव पहला उसके गर्दन पर होगा नफ्स की और दूसरा कदम का जन्नत में होगा। वो ऐसे मेरे मुखलिस बंदे होंगे। इसलिए इन्नी आलम मा ला तालमून कह के उनका मुतालबा रद्द कर दिया। अब ज़ाहिर है कि ये जवाब तो अल्लाह ताला का जवाब था हाकिमाना, डांट के कह दिए नहीं आलम मा ला तालमून। लेकिन ज़ाहिर है कि अब फरिश्ते चुप हो गए, लेकिन दिल में तो तसल्ली नहीं हुई कि यार ये कैसे हो सकता है। तो अल्लाह ने दूसरा हकीमाना जवाब दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को और फरिश्तों का मुनाजरा करवा दिया कि कुछ बातें आदम को सिखाई, कुछ उनको बताई, तो आदम सीख गए, वो नहीं सीख सके। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो, अब जब फरिश्तों ने जब देखा तो कहा कि सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, वाकई तू इल्म वाला है, हमें तो तू जितना इल्म देता हमें पता, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। तो गोया कि ये हकीमाना जवाब दिया। तो अब हकीमाना जवाब के बावजूद फरिश्तों के दिल के अंदर ये बात कसक रह सकती थी कि यार वो तो फ्यूचर में देखेंगे कि ये अल्लाह के कानून पे अमल करते भी हैं कि नहीं करते। सही बात, फ्यूचर फ्यूचर देखी जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये तीसरा एक, तो अल्लाह ने तीसरा जो जवाब मुशाहदाती जवाब दिया। ये जो मलाइका का नुज़ूल होता है और जो लैलतुल क़द्र में उतरते हैं फरिश्ते और इन नमाजियों को मुसाफिर करते और देखते हैं, ये मुशाहदाती जवाब है कि अल्लाह ज़मीन पर भेज कर दिखाते हैं जिब्राइल के साथ कि देखो ये वो लोग वाकई प्रैक्टिकली मेरी इबादत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये खून रेजी नहीं कर रहे हैं, ये किसी का हक नहीं मार रहे हैं, ये फसाद नहीं फैला रहे, देखो ये वे हाथ बांध के मेरी नमाज में खड़े हैं, ये सजदे में गिरे हुए हैं, रुकू में झुके हुए हैं, रोज़े की हालत में हैं। और इसी वजह से पूरे साल फजर और असर के वक्त फरिश्ते बदलते हैं। वो फरिश्तों की तब्दीलें इसलिए की जाती हैं कि वो फरिश्ते मुशाहदा करते हैं कि ये फजर की नमाज में आते हैं, देखते नमाज में फजर पढ़ रहे हैं, फिर असर के अंदर वो जाते हैं तो इस हाल में जाते हैं कि असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह को ये रिपोर्ट देते हैं कि अल्लाह जब सुबह गए थे तो नमाज में थे, अभी छोड़ के आए तो नमाज में।
बेशक। तो अल्लाह उनके ज़बान से ये इकरार करवाते हैं मुशाहदा करवाने के बाद कि देखो जिनके बारे में तुम कहते थे कि खूनरेज़ी फैलाएगा, देखो मेरा कितना ताबेदार बंदा, ये तुम खुद गवाही दे रहे हो, खुद गवाही दे रहे हैं। सुभान। इसलिए अल्लाह लैलतुल क़द्र में नुज़ुल मलाइका करते हैं और मलाइका फिर मुसाफ़े करते हैं जो अहले ईमान के साथ, और हज़रत जिब्रील सलातो वस्सलाम वो तशरीफ़ लाते हैं। फिर उस रात की फजीलत ये करार दे दी गई कि उस रात की जो इबादत है वह 1000 महीने तकरीबन 83 या 84 साल से भी अफजल वो इबादत है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि 1000 महीने की इबादत से अफजल है उस एक रात की इबादत। और उस एक रात के अंदर नुज़ुल कुरान हुआ, चूँकि लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक कुरान उतरा है, लिहाजा उस वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस रात को ये फजीलत दे दी है कि उस एक रात की इबादत 84 साल की इबादत से बेहतर है। बेशक। तो नाज़रीन एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखें कौन है लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम दानिश है। जी जी। हज़रत साहब को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। हज़रत साहब माशाअल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। मेरा सवाल हज़रत से ये है कि हज़रत ये जो किसी के बारे में अगर आप उससे आगाह करें किसी को कि ये बंदा बुरा है या ये इसकी सोबत में आप रहेंगे तो आप ख़राब हो सकते हैं, तो क्या ये गीबत के ज़ुमरे में आएगा? क्योंकि बाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अकेले नहीं रहो, क्योंकि गलत सुबह से बेहतर है कि अकेले आदमी रहे। तो ये मेरा सवाल था एक। जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी हज़रत जी। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ज़ाहिर है कि ये सब प्रोग्राम आप ही के लिए है और आप जितनी पजीराई देंगे, जितनी मोहब्बत देंगे, उतना इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम तरक्की करेगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बाकी सवाल आपका बहुत अच्छा है। इसमें ऐसा है कि 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि किसी शख्स ने आपसे मशवरा किया कि वो साहब कैसे हैं, अब उसके बारे में आप जानते हैं, तो फिर आप जो सही से आप उसके बारे में जानते हो आप उसको बता दें कि यार ये आदमी इतना अच्छा नहीं है, यार उससे बच के रहो, क्योंकि उससे यार मुझे अच्छा तजर्बा नहीं है या उसके बारे में मैंने ऐसा सुना है। तो ये गीबत नहीं है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि वो शख्स एक मुसलमान आपसे पूछ रहा है, आप उसको एक मशवरा दे रहे हैं, तो एक इंतज़ामी चीज़ है, आप उसको ज़रर से नुकसान से बचा रहे हैं। तो लिहाजा आप इस तरीके से उसको क्योंकि गीबत की बुनियाद होती है अगले को ज़लील और रुस्वा करना। आप जब किसी की गीबत करते हैं तो उसमें आपकी इंटेंशन ये होती है कि उसको रुस्वा कर रहे हैं, आप उसको जलील कर रहे हैं। तो यहाँ चूँकि रुस्वा जलील करना मकसूद नहीं, बल्कि सामने वाले को नुकसान ज़रर से बचाना मकसूद है। आप कहते नहीं यार मेरा ख्याल है कि यार उससे बच्चों बंदा सही नहीं। एक बात, अगर उसने मशवरा नहीं किया लेकिन आपने उसको उसके साथ फिरते देख लिया, आप सोचते यार ये आदमी तो अच्छा है लेकिन ये आदमी बड़ा बुरा है जिसके साथ ये फिर रहा है, क्योंकि आपको उसकी बुराई का तजर्बा और अंदाज़ा है। अब उस आदमी से आप जब मिल के ये कहते हैं कि यार देखो जिस आदमी के साथ तुम उठ रहे हो बैठ रहे हो यार वो बंदा सही नहीं है, मेरा ख्याल है यार उससे बच के रहो, क्योंकि पहले भी लोगों ने उससे अच्छा तजर्बा नहीं पाया, नुकसान उठाया। तो उसमें भी आपकी नीयत इस ईमान वाले को, मोमिन को नुकसान और उस बंदे के धोखे से बचाने के लिए आपने मशवरा दिया। इसमें भी किसी की को रुस्वा और जलील करना मकसूद नहीं, बल्कि एक किसी दूसरे को बचाना मकसूद है। तो इस सूरत में अगर आप ऐसी बात करेंगे तो इसमें कोई मजाका नहीं है और ये जो है वो इंतज़ामी एक मामला है, लिहाजा इसके अंदर जो है गीबत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। और आपको बल्कि कहना चाहिए ताकि कोई शख्स किसी दूसरे के किसी ऐसे धोखे और फ़रेब से नुकसान न उठा ले। सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ हज़रत जी बहुत मुफस्सिल आपने ये एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि ये इस तरह की बात जो है वो किताबों में भी नहीं मिलती कि गीबत की भी आप देखें कि कई किस्में हैं और उसमें हम किस तरह से अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं। तो इस मौके पे एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं नाजरीन और हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिएगा कशकोल मार्फत रहम टीवी के साथ। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको रहम टीवी के प्रोग्राम कशकोल मार्फत में खुश आमदीद। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है हमारा शुबे का इज़ाला। हज़रत जी शुबे के इज़ाले के हवाले से कुछ नाज़रीन हमारे सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनके साथ जो है वो ज़्यादती होती है या उनको इन्फीरियर समझा जाता है, और ख़ुसूसन जो दुश्मनान इस्लाम हैं वो इस हवाले से बहुत बात करते हैं कि हमारे यहाँ इस्लाम में ख़वातीन को वो दर्जा नहीं दिया जाता या उनको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो कि दूसरे मसाइब में दी जाती है। और उस हवाले से हिजाब के हवाले से भी एक बहुत अहम सवाल आता है कि हम ख़वातीन को बिला ज़रूरत बहुत ज़्यादा उनको पर्दे में और हिजाब में रखते हैं, जिसकी वजह से उनके रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ये एक मफरूज़ा फैल रहा है जिसकी वजह से लोग बड़े मुतज़लज़ल हो रहे हैं और उनके जहन में कई किस्म के ख़यालात आते हैं। तो
उस हवाले से मैं चाहूँगा कि हज़रत जी आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई नसीहत फरमाएँ और किस तरह से इस चीज़ का हम इज़ाला कर सकते हैं। हाँ, सवाल तो ये बहुत पुराना सवाल है कि औरतों को जो हिजाब के अंदर मर दिया है इस्लाम ने, उनको पर्दे में बांध के एक तरफ डाल दिया और तरक्की के रास्ते में रुकावट पैदा कर दी। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन बात असल में है कि जो मर्द औरत का तख्लीकी और सिनफी जो है वो फ़र्क तस्लीम करता है, तो उसको मर्द औरत के अहकामात में फ़र्क को मानना पड़ेगा। बेशक, यानी हर आदमी इस बात को मानता है कि मर्द औरत की तख्लीकी साख्त और बनावट अल्लाह ने अलग अलग रखी है। तो अगर आप इस बात को तस्लीम करते हैं, और ज़ाहिर करनी पड़ेगी क्योंकि मुशाहदा है, तो जब इस बात को तस्लीम करते हैं तो फिर आपको मर्द औरत के दरमियान में हिजाब के फ़र्क को तस्लीम करना पड़ेगा। मुझे याद है कि मैं शुरू में जब अमेरिका आया 10 साल पहले, तो एक फार्मेसी में दवा लेने गया, तो वहाँ एक गोरी लड़की खड़ी थी, दवा दे रही थी। तो मुझे देख के कहने लगी, ये बियर्ड, ये दाढ़ी क्यों रखते हैं आप, दाढ़ी आप क्यों रखते हैं, ये कहा। तो मैंने कहा कि असल में हमारी तख्लीकी क्रिएशन, फ़िज़िकली क्रिएशन जो है, ये उसका तकाज़ा है दाढ़ी। हम रखते नहीं हैं, ये ख़ुद आती है, हम रखते नहीं, ख़ुद आती है। मैंने कहा आपकी क्यों नहीं आई? कहता नहीं मैं वुमन हूँ। मैं कहा बस मैन की आती, वुमन की नहीं आती, क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जिस्म के बाकी सारे बालों में दोनों बराबर हैं। सर के बाल मर्द और दोनों के आते हैं, ठीक है ना, जिस्म के बाकी हिस्सों के बाल मर्द और दोनों के आते हैं, लेकिन दाढ़ी मूछ के बाल सिर्फ मर्द के आते हैं, औरत के नहीं आते, क्यों? मैं कि इसका जवाब दें। मैं कहता तुम फार्मासिस्ट हो, मेडिकल साइंस तुमने पढ़ी, तो इसका जवाब दो। बेशक। तो वो लाजवाब होगी। कहता हो ये मैं समझ में आ गया। मैं कि बस ये मैं कि बनाने वाले क्रिएटर ने हमारी क्रिएशन ऐसी रखी मर्द की कि उसके दाढ़ी आती है, तो हमको स्पेशल रखते नहीं, तो आती है अपनी एज पर। मैं कहा आपकी नहीं आई, और बल्कि मैंने कहा अगर दाढ़ी ना आए एज पर तो परेशान हो जाते डॉक्टर का, हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, इस आदमी हार्मोन्स प्रॉब्लम हो गया, जिसकी किसी की दाढ़ी नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही। हमारे मुल्क में उसको कहते खोडा ही बंदा है, मतलब खोडा, इसकी दाढ़ी नहीं आ रही, और वो खुद भी परेशान हो जाता है। हालांकि शेव करेगा कल को, अगर आ ही नहीं रही तो खुश होना चाहिए, लेकिन परेशान होता है, इसका मतलब हार्मोन में कोई प्रॉब्लम। और मैं कह जिस औरत की दाढ़ी आ जाए तो औरत परेशान हो जाती है कि यार मेरी कोई हार्मोन्स प्रॉब्लम हो गए, बैलेंस हो गया। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीकी तकसीम। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने कहा जो मुआशरा या एतराज़ करने वाले अगर इस फ़र्क को मानते हैं कि मर्द औरत को अल्लाह ने अलग अलग अंदाज से पैदा किया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब फिर हिजाब के एतबार से भी आपको उनके अलग अलग अहकाम मानने पड़ेंगे कि मर्द को किस तरीके से लिबास पहनना है, कैसा लिबास पहनना है, औरत को कैसा लिबास पहनना है। बल्कि आज मगरबी दुनिया जो ये प्रोपेगेंडा उठाती है, आप उनके भी गारमेंट के स्टोरों में चले जाएँ, औरतों के अलग साख्त के लिबास हैं, मर्द के अलग साख्त के लिबास है। क्यों? बेशक ये सवाल मैं कर सकता हूँ कि आप अलग साख्त क्यों बनाए भाई, हैं? क्यों अलग साख्त? सेम साख्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर बराबरी कर रहे हैं बराबर होना चाहिए कि साख्त अलग है, इवन जूतों की साख्त अलग है। तो मालूम है कि ख़ुद आप इस फ़र्क को तस्लीम करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जहाँ हिजाब का हुक्म दिया है औरत को हिजाब के हुक्म से पहले मर्द को हिजाब का हुक्म दिया है। मज़े की बात देखिए मर्द को पहले हिजाब का हुक्म है। आप कहते हैं कि मर्द आज़ाद है, मर्द को पहले कहा कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि आप इन ईमान वालों के पैगंबर कह दीजिए कि अपनी आंखों को जो है वो झुका के रखें, अपनी आंखों को झुका के रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये इनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। और उस अगली आयत में बाद में जाकर औरतों को हुक्म दिया कि आप इन ईमान वाली औरतों से भी कह दीजिए यग़ुज़्ज़ुना अब्सारहुम, कि वो अपनी जो अब्सार हिन्ना अपनी आंखों को झुका के रखें और जो वो अपनी जो शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो गोया कि औरतों को हिजाब तो बाद में है, पहले मर्दों को हिजाब का हुक्म है। तो इससे मालूम है कि हिजाब की दो किस्में हैं, एक हिजाब है ज़ाहिरी, एक हिजाब है बातनी। बातनी हिजाब का मतलब तो यह है कि जैसे क़ल्ब व नीयत का हिजाब, आंखों की हया का हिजाब, आंखों में हया हो, अखलाक की किरदार हो, इंसान की क़ल्ब और ये की नीयत के अंदर कोई फतूर ना हो, ये इंसान का बातनी हिजाब है। और एक ज़ाहिरी हिजाब है, वो ज़ाहिरी हिजाब वही पर्दा, जैसे कि कुरान करीम में औरतों से कहा कि वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कि तुम अपनी ज़ीनतों को, बनाओ सिंगार को ज़ाहिर ना करो, हैं, ज़ाहिर ना को इल्ला मा ज़ाहरा, मगर जो ज़ाहिर हो जाए, हाथ पैर और चेहरा जो है ये ज़ाहिर हो जाता है, काम काज में चलता है, लिहाजा वो ज़ाहिर हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मर्दों को भी हिजाब का हुक्म दिया, औरतों को, दोनों को निगाह झुकाने का हुक्म दिया है।
दोनों को शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया है, कोई फ़र्क नहीं। इसलिए कि हिजाब जो है असल में हिजाब के 6 मेयार हैं। पहला मेयार हिजाब का ये है कि जिसमें से 5 मेयार हिजाब के मर्द और दोनों में बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। मसलन एक ये कि जब वो मर्द औरत जो है ना वो जो हिजाब करेंगे उसमें फरमा दिया कि मर्द और औरत ऐसा लिबास ना पहने जो इतना चुस्त हो कि उनके खद्दो खाल ज़ाहिर हो, एक। दूसरा, इतना बारीक ना पहने कि जिसको उनके जिस्म के अंदर से नुमायाँ हो उनकी साख्त। और तीसरा, मर्द ऐसा लिबास ना पहने कि औरतों के मुशाबे हो, औरतें ऐसा लिबास ना पहने जो मर्दों के मुशाबे हो, एक। और एक ये कि ऐसा लिबास ना पहने जो किसी गैर कौम यानी किसी गैर मुस्लिमों के लिबास के साथ मुशाबे हो, ऐसा लिबास ना पहने, ये फरमाया। और एक जो चीज़ फरमाई कि अलबत्ता इस चीज़ के अंदर जिस्म ढांपने का जो हिजाब है उसमें दोनों में फ़र्क रखा कि मर्द के लिए कह दिया कि नाफ से लेके घुटने तक का ये इसका सतर है, और औरत को कह दिया कि पूरा जिस्म उसका ढांपना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर उसमें नस्वानियत है, उसकी जिस्मानी साख्त ऐसी है, उसके जिस्म के एक एक उज़्व जो है वो काबिल हया है, लिहाजा उसको कह दिया कि पूरे जिस्म को ढांपना है। लेकिन उसके चेहरे को खुला रखा, हाथ पैर को खुला रखा, इसकी इजाज़त दी है। और जैसे आप बता रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम तो हाथ पैर और आपने मुँह आँख से करने हैं। इस्लाम ने उसको खोल दिया, इसकी इजाज़त दे दी, इल्ला मा ज़ाहरा कह दिया कुरान ने। तो उसके अलावा बाकी जिस्म का लिबास से बाकी और औरतें जो बुरका नहीं पहनती वो भी तो पहन रही हैं, तो क्या मतलब है कि वो भी उससे उरिया हो जाएं। तो इसलिए काम काज के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस्म से उरिया हो जाए, बल्कि वो सब कपड़े पहन के काम काज करती हैं। हाँ, कपड़ों की नौइयत अलग है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कर सकती हैं बेशक। लिहाजा ये हिजाब का जो एतराज़ है गलत है और तरक्की में कोई रुकावट नहीं है। आज 1400 साल से ये जो हिजाब का सिलसिला चला आ रहा है, अहले इस्लाम कर रहे हैं, और अहले इस्लाम में बड़ी बड़ी जो ख़वातीन बड़ी तरक्की के बामरूज पर पहुँची हैं और आज इस्लाम तरक्की कर रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत जी बहुत खूबसूरत आपने बयान फरमाया, और मैं समझता हूँ कि हम सब की कुछ ख़यालात की तसीबी हो गई होगी जो हम इस बारे में रखते हैं, और जिस तरह से लोग ऐसे मफरूज़ात फैलाते हैं। तो इस हवाले से अब मैं समझता हूँ कि आज ये मौका मिला कि आज हम आपसे इतनी खूबसूरत हम आपसे ये बात कर सके और हमारा जहन क्लियर हुआ। तो नाज़रीन, इस मौके पर एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए कॉलर की जानिब चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं इमराना बात कर रही हूँ मियामी फ्लोरिडा से। जी मुझे हजरत जी से एक सवाल करना है। सबसे पहले तो मुझे तारीफ करनी है प्रोग्राम की बहुत ज्यादा। वो दरसे कुरान हम सुनते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हजरत जी एक एक लफ्ज को बड़े अच्छे बयान करते हैं, अच्छे लफ्जों में, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है सुनने में। दरअसल कुरान अभी हमने शुरू किया, तफसीर जो कुरान पाक की शुरू की है हजरत जी ने, माशाअल्लाह, तो बहुत अच्छा लगता है। हम बड़ी तवज्जो से बड़ी बाकायदगी से सुनते हैं। तो दूसरा मेरा हजरत जी से एक सवाल है कि तरावियां पढ़ने जाते हैं जब मस्जिद में, तो हजरत जी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग 8 पढ़ते हैं, कुछ 12 पढ़ते हैं, कुछ 20 पढ़ते हैं, और कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं कि जितनी तरावियां हम पहले दिन पढ़ते हैं उतनी ही तरावियां पूरा रमजान पढ़नी चाहिए। वो कहता है 8 अगर पढ़ी हैं तो सारा रमजान से 8 पढ़ें, फिर 20 तक नहीं जाते। जो कहते हैं कोई 12 पढ़ती हैं, तो फिर जिसने 20 पढ़ ली हैं पहले दिन, तो उसके बाद वो 12 पढ़ता है या 8 पढ़ता है, तो वो गलत करता है, उसका रोजे पे कोई असर पड़ता है, या रोजा नहीं होता, या गुनाह होता है। तो इसके बारे में मुझे ये सुनना है कि आप प्लीज ये हमारी कंफ्यूजन दूर करें कि आया कि जितनी तरावियां हम पहले दिन पढ़ते हैं पूरा रमजान उतनी ही पढ़नी है, या हम कम ज्यादा कर सकते हैं? यानी अगर 8 पढ़ी है तो दूसरे दिन हमने 20 पढ़ ली है, या उसके दौरान कोई अगर मसला बना है तो हमने 12 पढ़ ली या 8 पढ़ के वापस आ गए। तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी बहुत शुक्रिया जी आपके सवाल का, बहुत नवाजिश। तो हज़रत जी इनके सवाल के हवाले से आप कुछ फरमाइए। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, और आपने अप्रिशिएट किया और मेरी दरसे कुरान जो है उसको पसंद किया। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, और हमारी भी चाहत है कि अल्लाह के कलाम को पूरी अज़मत के साथ और पूरी इल्मियत के साथ आप लोगों तक के सामने हम रखें, ताकि उसका सही ज़ौक़ और लुत्फ़ हासिल हो। और बाकी जो सवाल किया आपने, पहली बात ये कि तरावी और रमज़ान के रोज़े दोनों अलग अलग हुक्म हैं। अगर किसी ने तरावी नहीं पढ़ी तो उसके रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा उसका सही है, रोज़ा अपनी जगह एक अलग हुक्म है। लेकिन तरावी ना पढ़ने का गुनाह एक अलग है। लिहाजा ये कहना है कि तरावी का रोज़े पे असर पड़ता है, 5 लोग तरावी नहीं पढ़ते, वो कहते मैंने तो तरावी नहीं पढ़ी लिहाजा मैं रोज़ा भी नहीं रख सकता, ऐसा नहीं है, एक बात।
और दूसरी बात यह कि ये बहस के 20 हैं या 8 हैं या 12 हैं, तो उस बारे में ये समझ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है और हदीस से यही साबित है कि 20 रकात तरावी है। 20 से कम तरावी का कहीं सबूत ही वजूद ही नहीं है। यही वजह है, यही वजह कि आपने देखा कि जितने आइम्मा मुहद्दिसीन हैं, आइम्मा फ़ुक़हा, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इब्न हम्बल, बल्कि जितनी भी फ़ुक़हा हैं जो उम्मत के, तमाम के नज़दीक 20 और 20 से ज़्यादा तरावियाँ तो हैं, 20 से कम का कोई क़ायल नहीं है। इवन है कि इमाम मालिक के नज़दीक तो 26 रकात है एक रिवायत में, एक कौल उनका 44 रकात का है, और इमाम शाफ़ी के यहाँ एक रिवायत में 24 रकात, और इमाम इब्न हम्बल के यहाँ एक रकात में 36 रकात। तो ये ज़्यादा की तो हैं अक़वाल, कम का कोई भी नहीं है। लिहाजा 20, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक 20 रकात तरावी था, लिहाजा इस पर सब ने इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि 20 रकात तरावी होगी, क्योंकि इस पर सब मुत्तफ़िक़ है। लिहाजा 20 रकात आज हरमैन शरीफ़ैन में भी 1400 साल से 20 रकात तरावी हो रही है, 20 से कम तरावी नहीं। तो ये जो 20 से कम वाले लोग हैं जो कहते हैं 8 रकात तरावी है, तो वो असल में तहज्जुद की नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 8 रकात थी, सलातुल लैल, तहज्जुद की नमाज, जिसमें 3 वितर आप पढ़ते तो 11 रकात बनती थी। तो ये तहज्जुद की नमाज है आपकी 8 रकात, ये तरावी की नमाज नहीं। तरावी की नमाज तो 20 ही रकात है, लिहाजा उससे कम करना ये गुनाह की बात है। और बाकी दूसरी बात ये है कि जैसे दुनिया के मामले में हम लोग कोई रिस्क नहीं लेते, तो दीन के मामले में रिस्क क्यों लेते हैं कि 20 और 8 में अगर इख्तलाफ हो गया तो आप 20 पढ़ लें, क्योंकि 20 के अंदर 8 और 12 हैं, लेकिन 8 के अंदर 20 नहीं है, या 12 में 20 नहीं। अल्लाह के अगर अब 20 हुई तो 8 या 12 वाले बाकी कहाँ से पूरी करेंगे, और अगर अल्लाह के यहाँ जो 8 हुई तो 20 वाले तो एक्स्ट्रा नफ़े के अंदर रहे, क्योंकि ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि जनाब रकातें 8 हैं 12 हैं, ये गलत है, 20 रकात। और दूसरी बात जो आपने कही कि पहले दिन जितनी रकात पढ़ लिया पूरा रमज़ान वो पढ़नी पड़ेगी, तो ये ऐसा मसला भी नहीं है। अगर शुरू में किसी ने गलती से 8 पढ़ ली, अब बाद में उसने मसला सुना कि नहीं यार 20 रकात हैं, वो बिल्कुल 20 पढ़ सकता है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर शुरू में 12 पढ़ बैठा, बाद में पता चला कि नहीं यार असल सुन्नत तो 20 रकात हैं, लिहाजा अब वो 20 रकात पढ़ सकता है। लिहाजा ये कहना कि नहीं पहले दिन जितनी पढ़ लिया अब उसके बाद तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सकता, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी ये बात आप पल्ले बांध लें। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी की नमाज जो 20 रकात होती थी, और इसी पर पूरी उम्मत का इजमा है और आज तक उसी पर अमल है। माशाअल्लाह। अच्छा जी, बहुत मुफस्सल आपने जवाब आपने दिया, और मैं समझता हूँ कि सिस्टर का जो सवाल था वो क्लियर हो गया होगा, उनको जवाब मिल गया होगा। तो नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। रहिएगा रहम टीवी के प्रोग्राम कशकोल मार्फत के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहम टीवी के प्रोग्राम कशकोल मार्फत में ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे लिए चलते हैं और हमारा तीसरा और आखिरी सेगमेंट लताइफ़ इल्मी को ज़ेर मौज़ू लाते हैं। तो हज़रत जी, आज आप हमारे नाज़रीन के लिए लताइफ़ इल्मी में कोई एक ऐसा तारीख़ी, मंतक़ी और वाक़या जिससे कि हम आज की ज़माने में फ़ैज़ हासिल कर सकें, तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर फरमाइए। उस हवाले से बाबुल इल्मी वल क़ज़ा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या मुझे याद आया कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो एक यहूदी के साथ मुठभेड़ हुई, तो ज़ाहिर है कि मैदान कारज़ार का मौका था और उनके साथ आप लड़ाई कर रहे हैं, तो अब लड़ाई करते हुए आपने उसको नीचे गिरा लिया और आप उसकी छाती पर बैठ गए। जब छाती पर बैठे कि करीब था कि आप उसकी गर्दन काट देते, तो उसने आपके मुंह पे थूक दिया, तो आपने उसको छोड़ दिया और एक तरफ हो गए। तो उस यहूदी ने हैरान होकर कहा कि आपने मुझे छोड़ क्यों दिया, हालांकि ऐसे मौके पे तो आपको और गुस्सा आ जाना चाहिए था और मुझे कत्ल कर देते, आप छोड़ के अलग हो गए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि असल में मैं पहले जो तेरे साथ ये जो जंग कर रहा था, ये खालिस अल्लाह के लिए कर रहा था और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए कर रहा था, लेकिन जब तूने मेरे मुँह पर थूका तो मेरे अपने नफ्स की ये ख्वाहिश भी दाखिल होगी कि नफ्स का गुस्सा भी इसमें शामिल हो गया, तो ज़ाती नफ्स का गुस्सा इसमें चूँकि शामिल हो गया, अब अगर मैं तुझे कत्ल करता तो ये अल्लाह के लिए कत्ल ना होता, मेरे नफ्स की चाहत और जज्बात की तकमील होती, लिहाजा इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बेशक। तो ये सुनकर उस यहूदी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह।
इसलिए कि जो दीन ये तालीम देता हो कि नफ्स और जज्बात की जो ईफ़ा का नाम जो है वो दीन नहीं है। आप अपने नफ्स की और अपने जज्बात की तकमील करके बेगुनाहों को मार दें, बेगुनाहों को कत्ल कर दें, किसी पर जुल्म ढालें, अपने जज्बात पूरे करें, आप समझे मैंने अपना हक पूरा किया, नहीं, ये तो कमाल नहीं है। और यही वजह है कि आपने देखा कि मक्की ज़िंदगी में 13 साल तक सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजमाइशें टूटती रहीं, लेकिन वहाँ उस वक्त तलवार उठाने की इजाज़त नहीं मिली। फिर 10 साल जब मदीना में रहें तो अब मदीना में जाकर तलवार उठाने की इजाज़त मिली, वो भी अपना दिफा करने के लिए। अब इससे अंदाज़ा करें कि वो 13 साल जो है मुजाहदात की भट्टी के अंदर जलाया जा रहा है, वो उनके उसको वो नफ्स को तोड़ा जा रहा है कि कोई अपने नफ्स की खातिर तुमने कभी नहीं हाथ उठाना। हाँ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी और दुनिया के अदल व इंसाफ को कायम करने के लिए तुमने कदम बढ़ाना है। ये तरबियत होती है इस्लाम की। और जो इस्लाम के सही माना में समझते हैं वो इसी पर अमल करते हैं। वो ज़मीन पर रेंगने वाली चींटी को भी नहीं मारते, उड़ने वाले परिंदे पर भी जुल्म नहीं करते हैं। वो जो बिलों के अंदर रहने वाली जो है वो चींटियों पर भी जो है वो जुल्म नहीं ढाते, चाहे कि वो इंसानों को बेगुनाहों को मारे, इसका तो तसव्वुर नहीं। आज अगर दुनिया के अंदर ऐसे वाक़यात पेश आएँ कि जो फ़लाँ मुसलमान ने भी इतने बेगुनाह मार दिए, तो आप समझिए कि उसने अपने नफ्स के जज्बात को पूरा किया है, उसका इस्लाम या पैगम्बर इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। बेशक बेशक। तो नाज़रीन, इस मौके पे कॉलर हमारे साथ हैं, तो आइए कॉलर की जानिब चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई थिंक शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं उमर बात कर रहा हूँ। जी उमर साहब। जी मुझे हज़रत से सवाल करना है कि आजकल जो टीवी पे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम चलते हैं इफ्तारी और रमज़ान के हवाले से, उसके अंदर के जो होस्ट हैं वो बहुत मतलब बुरी तरीके से उसको पेश कर रहे होते हैं। तो फिर आम महफिलों में जो हमारी जो आम महफिलें होती हैं उसके अंदर फिर जब हम उन होस्ट की बुराई करते हैं या फिर हम जो बात करते हैं उनके खिलाफ कि उसने आज किस तरह का मतलब बात की उस प्रोग्राम के अंदर, तो क्या रमज़ान के अंदर ये चीज़ जायज़ है या फिर ये चीज़ ग़ीबत के अंदर शुमार होती है? जनाब बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, अच्छा आपने सवाल किया और इस मौके की मुलाज़मत से भी। तो आइए हज़रत जी से पूछते हैं कि हज़रत जी क्या इस बारे में फरमाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसीलिए इस वक्त बहुत से उलमा ने तो ये बात कही है कि ये रमज़ान के सहरी के इफ्तारी के जो प्रोग्राम आ रहे हैं और उसमें जो होस्ट हैं, ख़ास तौर पे वो होस्ट में हैं कि जो कि दीनी उलूम के साथ रोशनास नहीं हैं, दीनी उलूम उनके पास नहीं है, ज़ाहिर को दुनियावी उलूम हैं, या वो मुख्तलिफ़ फ़िल्मों या ड्रामों के एक्ट्रेस हैं, तो वो होस्ट बन गए और वो दीन की बात कर रहे हैं, तो जगह जगह पर गलतियाँ करते हैं, कदम कदम पर जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। लिहाजा जो है वो बहुत से उलमा ने तो कहा कि ऐसे प्रोग्राम को देखना ही नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है, जहालत पैदा होती है। दूसरा ये कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है उसके अंदर जो अखलाक से घिरी हुई है, शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ है या शरीयत के किसी मुत्तफ़क़ अलैह ज़ाब्ते को तोड़ती है, तो वो अगर उसके अंदर ऐसी सूरत हाल पेश आ रही है या हया के जो है ना वो हुदूद से निकली हुई बात है, तो उसको आगे ये इस तौर पे बताना कि ताकि लोग उस बात को के शर से बच जाएं और लोग उस बात को जस्टिफाई ना करें कि वो सोचे कि फ़लाँ होस्ट ने टीवी पे बात की थी, लिहाजा किसी ने उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, इसका मतलब है कि उसने सही किया था। तो लिहाजा इस नीयत से अगर आप आगे किसी से शेयर करते हैं कि नहीं यार उसने जो बात की देखो वो हया से गिरी हुई थी, वो अखलाक से गिरी हुई थी, उसको मुनासिब ही नहीं था, उसने नामहरम के साथ देखो इस तरह एटीट्यूड किया, इस तरह की रवैया इख्तियार किया, तो यार वो देखो इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं। वो डिस्कस करना ये ग़ीबत में शामिल नहीं है, बल्कि दूसरे अहले ईमान और अहले दीन जो लोग हैं उनको जो है किसी भी किस्म की गलत फहमी से बचाने के लिए है। ऐसा करने में कोई मजाका नहीं है और रमज़ान में अगर करेंगे तो ग़ीबत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। बेशक। और एक और भी बड़ी अच्छी बात हमारे एक नाज़रीन ने बताई उस दिन कि ये जो प्रोग्राम आप देखते हैं ये सहर और इफ्तार के मौके पे होते हैं, ये भी ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं, यानी आपकी इबादत में, यानी जो आपने नमाज अदा करनी है और आपने तरावी का एहतमाम करना है, तो उस हवाले से भी जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन हमारी हो जाती है। तो नाज़रीन एक कॉलर हमारे साथ हैं।
आई थिंक मेरे ख्याल में शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। तो हज़रत जी इस हवाले से आप देखें कि तो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से हम अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं? असल में उसके लिए मेरे ज़हन में यह है कि जिसमें जो असल में ये रेटिंग एक बड़ा मसला है, ये टीवी और ये मीडिया में रेटिंग। अब वो ये देखते हैं यार रेटिंग होनी चाहिए, बस उससे बहस नहीं है कि बात अच्छी है या बुरी है या गंदी है या हया से गिरी हुई है, ये इसको नहीं देखा जाता। ये मैं ये समझता हूँ जो मुख्तदर इदारे हैं, पैमरा वगैरह हैं हमारे मुल्कों में, जैसे यहाँ की दुनिया में जो भी, तो पैमरा वगैरह जो मुख्तदर इदारे हैं उनको ये वॉच करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये बंदा जो बात कर रहा है कि यार ये कुरान की कती और सुन्नत के कती उसूलों से हटा हुआ है, या हया और की कदरें पामाल कर रहा है, अखलाक की कदरें पामाल कर रहा है, तो वो उसका नोटिस लें और उस मुतल्लिका मीडिया को नोटिस भेजें कि यार ये इस अपने होस्ट को, एंकर को फिक्स करो। और दूसरी बात ये कि ये ऐसे दीनी प्रोग्रामों के जो होस्ट बनते हैं उसका एक पैरामीटर होना चाहिए कि यार उसकी दीनी एतबार से क्या तालीम है, या किस दीनी मदरसे में या किस दीनी आलिम ने उसको जो है वो अप्रूव किया है, उसको रिकमेंडेशन दी है। तो थोड़ा सा ऐसा एक कोर्स होना चाहिए कि जो दीन का वो हासिल करे उसके बाद आए। इसलिए तो हदीस में आता है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि दीन का इतना इल्म हासिल करना जिससे हलाल हराम का पता चल जाए, ये फ़र्ज़ ऐन है। जैसे नमाज फ़र्ज़ ऐन है, ऐसे इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। तो जो एंकर बैठे हैं उनको कम से कम इतना इल्म तो हो, इतना फ़र्ज़ ऐन का तो पता हो। बल्कि यहाँ तक कि पीछे आजकल जो बहस चल रही है मीडिया में, वो एक कोई एंकर है हमज़ा अब्बासी, वो तो कादियानियों के हवाले से एक बहस छेड़ कर बैठा है कि कादियानी जो है ना वो दायरे इस्लाम से क्यों खारिज कर दिए, रियासत ने क्यों उनको दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया। भाई एक पुरानी बात जो बिल्कुल तय हो चुकी, 1974 की असम्बली में पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया, लॉ बन गए, ऑर्डिनेंस बन गए, आज आप उस बात को उठा रहे हैं। इसका मतलब आपको पता ही कुछ नहीं है, आप तो ईमानियात के बुनियादी तकाजे भी जानते नहीं हैं। फिर आप जो वो मुर्तद और गैर मुस्लिम में फ़र्क ही नहीं जानते। वो कहते जी ये फ़लाँ भी गैर मुस्लिम है, फ़लाँ यहूदी भी गैर मुस्लिम, ईसाई भी, हिंदू भी, सब की बात हो सकती, कादियानी की नहीं। तो भाई एक कादियानी मुर्तद हैं और बाकी जो है वो काफिर हैं, तो काफिर और मुर्तद में क्या फ़र्क है, उनको इतनी भी तालीम नहीं है। बेशक इसलिए इस मीडिया का जो है ना ये डिस्ट्रैक्शन भी इस तरह दूर हो सकती है कि उसके अंदर पढ़े लिखे लोग आए जो इस दीनी उलूम को कम से कम जानते हों। ये नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ कि मौलवी बिठा दें, वहाँ आलिम बिठा दें, लेकिन कम से कम वो लोग हों जो आलिम की निगरानी में 4 दिन बैठे हों, सीखे हों। अब वो आके जब बैठेंगे तो अब इंशाल्लाह किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होगी, इससे होगा कि लोग सीखेंगे। क्योंकि मीडिया तो एक बहुत अच्छा क्लासरूम है, बेहतरीन, एक ऐसी आवाज़ पूरे आलम में पहुँच रही है। तो लिहाजा मीडिया को आप बेहतरीन कर दें, सुथरा कर दें, उसके अंदर इल्मियत भर दें, रूहानियत भर दें, तो लोग घर बैठे आपसे फैज़ उठा रहे हैं। तो इसलिए आप जो है ना इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। और अगर जिन प्रोग्राम में ऐसी बेहूदगी हो रही है तो मैं समझता हूँ ऐसे प्रोग्रामों को देखना नहीं चाहिए, ऐसे प्रोग्रामों को बंद कर दें। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह हज़रत जी ने एक्सप्लेन किया। और हकीकत भी यही है कि भाई आप जिस वक्त किसी प्रोग्राम को आप होस्ट कर रहे हैं या उस प्रोग्राम किसी दीनी प्रोग्राम में आप आ रहे हैं तो उसकी अहलियत आप पहले साबित करेंगे कि क्या आप वाकई अहल हैं कि आप इन मौज़ूआत पे बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस हवाले से हज़रत जी बहुत अच्छा आपने गाइड किया। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो ये हमें आज ये पता चली कि भाई अगर आप इन प्रोग्राम को आप बुरा समझ रहे हैं तो उससे इज्तनाब कीजिए, इसको ना देखिए, अपना ज़्यादातर वक्त जो है अपनी इबादत में और इस रमज़ान के फ़जीलत को हासिल करने के अंदर आप कर सकते हैं। बल्कि मुझे याद आया कि मुहद्दिसुल असर इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं और 1000 साल में ऐसा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ और हज़ारों हदीसों के हाफिज़ हैं। तो वो उनके एक शागिर्द थे मौलाना बद्र आलम मिर्शी रहमतुल्लाह अलैह, और बद्र आलम मिर्शी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद खुतनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद हैं, बहुत बड़े मुतबाहिर आलिम थे। तो मौलाना बद्र आलम साहब ने वालिद साहब को सुनाया, फरमाया कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं रहता तो उनकी खिदमत करता था, शागिर्द भी था। तो हज़रत जी उकड़ू बैठते थे, घुटने उठा के बैठते ना, उकड़ू बैठते थे और रोज़ाना 500 सफ़े बुखारी शरीफ के मुताला करते थे। 500 सफ़े रोज़ मुताला करते थे और फिर सुबह में जब वो जाके दरसगाह में दर्स देते थे तो एक दिन फरमाने लगे कि बद्र आलम जिस दिन मैंने मुताला ना किया हो उस दिन जो है वो सबक नहीं पढ़ाया जाता,
उस दिन दरसगाह में जाके सबक नहीं पढ़ा, जो 40 साल से हदीस पढ़ा रहे हैं। फरमाया कि एक दिन मैं मुताला ना करूं तो दरसगाह में जाके सबक नहीं पढ़ाया जाता। क्या मतलब? ये इंसाफ कर रहे हैं तलबा के साथ कि मैं मुताला करके पूरा अपने आप को प्रीपेयर करके अब पूरे नशात के साथ मैं सबक पढ़ाऊं। अब मैंने सबक हक अदा किया, तलबा का मैंने हक पूरा किया है। तो जो इतना बड़ा आलिम कि जिसको उलूम हिफज हैं, बेशक वो एक दिन मुताला ना करे तो कहता मैं सबक नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैंने मुताला नहीं किया। और यहाँ आप बग़ैर कुछ पढ़े लिखे एंकर बन के आप लोगों के तो उलूम बांट रहे हैं, तो आपकी इल्म का क्या आलम होगा? जहालत ही फैलेगी। बेशक बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि जो बात अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के दिमाग में है कि तलबा का हक अदा नहीं होगा, वो बात आपके दिमाग में नहीं है। आप नाजरीन के हक को नहीं समझते। नाजरीन का हक है कि आपसे इल्म की सही बात सीखें, आपसे अखलाक की सही बात सीखें, आपके अमल से वो अखलाकी अक़दार अपने मुतय्यन करें। लेकिन आप बद अखलाकी शो कर रहे हैं, बेहयाई शो कर रहे हैं, आप जहालत की बात को इल्म बना के पेश कर रहे हैं। इसका मतलब आप नाजरीन के हक़ की हक़ तलफ़ी कर रहे हैं और इस हक़ तलफ़ी का जवाब कर रोज़े क़यामत में देना पड़ेगा। बेशक, क्योंकि जो नाजरीन में कितने, हर एक फाजिल नहीं है, अक्सर जाहिल हैं, वो उसी को इल्म समझ के अमल करना शुरू कर देते हैं, उसी को अखलाक की कदरें समझ के उस पर अमल शुरू कर देते हैं। तो उनके ज़रिए से ये जो जहालत फैल गई है, तो नतीजा क्या होगा? वो याद है कि एक एंकर ने प्रोग्राम में अपने कहा कि जन्नत के अंदर दाढ़ियाँ नहीं होंगी, जन्नत के अंदर दाढ़ियाँ नहीं होंगी, इसलिए मैं दाढ़ी नहीं रखता, क्योंकि जन्नत वाले दाढ़ी नहीं लिया था, मैं दाढ़ी मुड़वा दी। अब ये बात कह दी, अब ये जाहिलाना बात कह दी, तो नाजरीन ने सुना। तो मुझे एक जगह पे एक ने सवाल कर दिया, सवाल ये क्या जी, जन्नत में दाढ़ियाँ नहीं होंगी तो हम दुनिया में दाढ़ी क्यों रखते हैं? लिहाजा फ़लाँ ने कहा कि जन्नत में दाढ़ी नहीं, लिहाजा मैं दुनिया में दाढ़ी नहीं रख रहा। अब वो बात जहालत की फैलना शुरू हो गई ना। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप नमाज भी छोड़ दीजिए, रोज़ा भी छोड़ दीजिए, ज़कात देना भी छोड़ दीजिए, हज करना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कुछ भी जन्नत में नहीं होगा, जन्नत में कुछ भी नहीं होगा, लिहाजा आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए। बेशक है, आप अमेरिका भी छोड़ दीजिए क्योंकि अमेरिका जन्नत में अमेरिका नहीं होगा। आप यूरोप छोड़ दीजिए क्योंकि यूरोप भी जन्नत में नहीं होगा। कि ये क्या हमखाना बात है। दुनिया के अहकाम अलग हैं, जन्नत के अहकाम अलग हैं, आखिरत के अहकाम। मैं कहूँ दुनिया की सरहदें बदल जाएं, हुक्म बदल जाते हैं। अमेरिका की सरहद से निकल के आप कनाडा में जाए, अहकाम बदल गए। बिल्कुल, पाकिस्तान की सरहद में घुसे, अहकाम बदल गए। तो जन्नत के अहकाम अलग हैं, वहाँ पर दाढ़ी नहीं, यहाँ की दाढ़ी रखना, ये इताअत जो तुमने की है, इस इताअत का बदल अल्लाह आखिरत में देगा, तुम्हें दाढ़ियों से आरी कर देगा। लेकिन दुनिया के अंदर आप उस मुजाहिदे को पूरा करेंगे हुक्म को, तो उसका इनाम मिलेगा। बेशक हज़रत जी, बिल्कुल। तो कहने का मकसद ही यूँ जहालत फैलती है तो वो नाजरीन के हक़ की हक़ तलफ़ी करते हैं और इंदल्ला जवाबदेह होंगे। बिल्कुल यकीनन। और क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर बात सही नहीं फैल रही है तो इस हवाले से गुमराही फैलती है, और गुमराही का फिर ये है कि आपको पता है कि फिर उसका सद्दे बाप के लिए फिर और अगर अहकाम करने पड़ते हैं, उसकी दीगर अमल फिर हमें करने पड़ते हैं। तो बहरहाल ये अपनी जगह एक बात है। तो नाज़रीन देखते हैं कोई कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं अभी जी। आई थिंक मेरे ख्याल में इस वक्त शायद लाइन ड्रॉप हो गई। तो हज़रत जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और मैं समझता हूँ कि इतने मुफस्सल अंदाज में बात होती है कि दिल नहीं चाहता कि ये वक्त जो है वो कभी ख़त्म हो और हम मुसलसल आपके साथ बात करते रहें। तो हज़रत जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया इस हवाले से, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में जो ख़यालात होंगे उनकी तसीह हो गई होगी। तो नाज़रीन अब प्रोग्राम का वक्त कुछ इख्तिताम की जानिब हमारा जा रहा है, और हम हज़रत जी से भी और आप सब से हम इजाज़त लेते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर दूसरे प्रोग्राम के नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस प्रोग्राम को आप अपने अज़ीज़ अक़रबा में, दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए, ताकि दीनी बात, अच्छी बात जितनी ज़्यादा फैलती है उसका उतना ही अजर व सवाब आपको भी मिलेगा, और नाज़रीन हम भी उसका अजर व सवाब पाएंगे। तो एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।